हेलो जी, नमस्ते, की हाल चाल जी। और ये वाला ब्लॉग ना पंजाब का है। और पंजाब से जो अदर स्टेट के लोग हैं जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर, उड़ीसा, झारखंड, वहाँ के लोगों के लिए है ये वाला। तो देखो, बेसिकली पंजाब के लोग तो देखते ही हैं रोज़ ऐसी खेती। जो दिल्ली के हैं या और स्टेट के बंदे हैं उनको नहीं मालूम ना पंजाब में खेती कैसी होती है। तो पंजाब की ये सड़कें बहुत अच्छी है। जैसे ये वाली सड़क देखो कितना खूबसूरत रास्ता है, जंगल जैसा। तो पेड़ लगे हुए हैं दोनों और इधर गेहूँ अपना क्या बोलते हैं चावल की फसल लगी हुई है। और चावल की फसल अभी काटने को तैयार है बिल्कुल, मतलब इसका 5-10 रोज लग जाएगा तो उसके बाद काटा जाएगा। पंजाब की खेती बहुत ही महंगी है और बहुत खर्चा आ जाता है। जैसे 1 किले के चावल के ऊपर 30,000 रुपया खर्चा आ जाता है, उसको उगाने से लेके काटने तक। तो धीरे धीरे बताएंगे खेती के बारे। कि अभी मैं पंजाब का ये खूबसूरत गांव है, इसको शहर भी बोला जाता है, लौंगोवाल। तो बहुत बड़ा गांव है ये लौंगोवाल। मेरे ख्याल में ये देखो लिखा हुआ है, ये लौंगोवाल शहर पंजाब का सबसे बड़ा गांव भी बोला जाता है। तो इसकी बहुत सी कहानियां भी है। जैसे जौना मोड़ एक विलन तो नहीं बोल सकते, डाकू बोलते हैं जैसे पंजाबी फिल्मों में। तो एक था, उसने तीएं लूटी थी पंजाब में, जाना मोड़ बोलते हैं, उनकी भी कोई हिस्ट्री है। तो वो भी अभी कभी आपको बताएंगे। और ये है पंजाब का गांव लौंगोवाल। अभी हमारे गांव में भी ऐसे मतलब विलेज खुल चुके हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बननी शुरू हो चुकी हैं पंजाब में। जैसे गांव में भी गोविंद वैली, मतलब यहाँ पे फ्लैट कटे जाते हैं। जो बिजनेसमैन बनते होते हैं वो इसी फ्लैटों में रहते हैं, बड़ी बड़ी विलेजों में रहते हैं। तो हमारे गांव में ये वाली गाड़ी बहुत मशहूर है, स्कॉर्पियो। जो सबसे बड़ा किसान होता है ना, जो ज़्यादा खेती करता है, हाई फाई सोसाइटी से होता है, तो उनकी मनपसंद गाड़ी होती है स्कॉर्पियो। तो ये इंडिया में बहुत खूबसूरत गाड़ी मानी गई है। और ये आगे स्विफ्ट आ रही है, तो ये भी बहुत पंजाब में पाई जाने वाली गाड़ी है। और हमारे पंजाब के रास्ते ख़राब भी है और सुंदर भी होता है। जैसे शहर में आकर ना वो कुछ रास्ते ख़राब हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे पानी का निकास कम होता है, तो सड़कें टूटी फूटी हैं। और ये हमारे पंजाब की बस, जैसे इस पर लिखा है पाल बस, ये यहाँ इस गांव से लौंगल से संगरूर को जाती है। और यहाँ से 14-15 किलोमीटर आगे संगरूर शहर है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गांव को। मेरे गांव का नाम धनौला है। और अभी कभी आपको धनौला शहर भी खूबसूरती से दिखाएंगे। और ये है लौंगोवाल का बाज़ार। तो ये बाज़ार है तो काफ़ी बड़ा, और बड़ा सिटी के अंदर जाकर है। यहाँ देखा जाए तो ये मेन रोड है। मेन रोड में तो इमरजेंसी दुकानें होती है, जैसे कोई सब्जी वाला, फ्रूट वाला। तो जो मेन मार्केट होती है ना, वो शहर के अंदर में होती है। और वो कभी आपको फिर दिखाएंगे। यहाँ पे कार बाज़ार भी है, देखो। ट्रैवल के लिए किसी ने कार बुक करनी हो, वो भी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये गांव लौंगोवाल? तो यहाँ पे आजकल आप सरकार है भगवंत मान जी की। तो जैसे सेंटर में मोदी सरकार है और पंजाब में है AAPP, तो आप आम आदमी पार्टी सरकार। तो बढ़िया चल रहा है आज। तो ये हमारे गांव में देसी जुगाड़ होते हैं मोटरसाइकिल के, मगर रेडी और ये छोटे छोटे टेम्पो हमारे यहाँ गांव में बहुत मशहूर हैं। सब्जी की रेडियाँ, ऐसा बड़े शहरों में आम बहुत ज़्यादा ठेलियाँ पाई जाती है। तो कुछ अलग नहीं होता, जैसे बड़े शहरों में वो दुकानें बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, और हमारे छोटे शहरों में होती है मगर कम तादाद में होती है। तो आगे जाके आपको अगला गांव दिखाते हैं। ये लौंगोवाल शहर है, इसके
बीच में से मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखा दूं। ये है जटों की मनपसंद ट्रॉली। ये बहुत काम की चीज़ है। हाँ जी दोस्तों, रास्ते में चलते चलते ना आपको एक दिखाता हूँ। बहुत सारी बड़ी मशीन होती है चावल काटने वाली, इसको कपाइन बोलते हैं। तो इसी के साथ ये चावल काटा जाता है। ये पंजाब में ना गर्मियों से स्टार्ट होकर मतलब सर्दियों में एंड में से मात्र में पकती है जो ये वाला चावल जो हम खाते हैं हर सब्जी में। सब्जी के साथ ला लो, जैसे बिरयानी में चावल, कड़ी चावल। तो हाँ, दिल्ली वालों और बड़े बड़े शहरों में चावल बहुत मशहूर है और इसका जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा ये पंजाब में ही होता है। तो पंजाब के ऐसे बड़े बड़े गांव होते हैं और गांव के पास हर घर के पास ना ज़मीन बोलते हैं ना जिसको, किला, 2 किला, 3 किला, 10 किला, ऐसा हर किसान के पास होता है। किसी के पास कम होता है या किसी के पास ज़्यादा होता है, तो अपने ही खेतों में ये वाली फसल उगाता है। जैसे अभी चावल को काटने का समय हो चुका है, तो इसके बाद वो सर्दी में कनक को उगाएगा, गेहूँ बोलते हैं जिसको। तो ये 6 महीने की फसल होती है और कनक भी 6 महीनों की फसल होती है। तो देखिए सड़क बहुत सुंदर है यार, इस रास्ते में तो मेरा मन लग चुका है बहुत। और साथ में इसी सड़क पे सेलर बोलते हैं, इसमें चावल की काट कर इसको चावल को यहाँ पे ना मॉडिफाई किया जाता है, मतलब उसका छिलका उतारा जाता है, उसको पैकिंग किया जाता है। और जब तक वो हमारे पास आते हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे इनसे तो वो 20-22 रुपये किलो के हिसाब से लेते हैं। जैसे 2200 में क्विंटल, और हमको कितने किलो में मिलते हैं, मतलब 70 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। देखो इतना महंगा चावल मिलता है बड़े बड़े मॉलों में, शहरों में। और जो किसान इसको उगाता है उनको क्या मिलता है यार, उनको इनका पूरा बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो बहुत बड़ी बात है, ये किसान बहुत स्ट्रगल करते हैं कि इसको उगाते हैं, 6 महीने इनकी देखरेख करते हैं, तभी जाकर ये इन पे कीटनाशक करना होता है। तो इसकी बहुत सारी, मुझे भी बहुत कम मालूम है शायद, तो बहुत सी मजबूरियां होती है किसान की और उनको सही भाव भी नहीं मिलता। तो किसान बहुत दुखी होता है। आजकल भी किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी गाड़ी लंघ के गई है, इसको ट्राला बोलते हैं पंजाब में, ट्राला। तो अभी भी किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, बड़े बड़े धरने लगा रहा है, जैसे पिछली बार दिल्ली में लगा था मोदी के साथ। तो यही बात है कि अभी मंडियों में उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। ये कारपोरेट घराने हैं जो वो बोलते हैं हम इस रेट पे लेंगे, और उनको क्या बोलते हैं, उसको स्टोर करके ना वो कम रेटों से स्टोर कर लेते हैं। तो हमको तो वही रेट मिलना है ना, 120 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। और ये बहुत बड़ा मुनाफा होता है जो ये कारपोरेट घराने, मतलब बड़े बिजनेसमैन, ये उठा लेते हैं। किसान खाली खेती करता है और अपनी मेहनत मजदूरी भी उनको अच्छी तरह नहीं मिल पाती। ये पंजाब का बहुत बड़ा खेती उद्योग कितना है। और चलो देखते हैं, मैं तो यहाँ जा रहा था, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो अरे ओ भाई ट्रक वाले, इतना मीठा गट्टी मेरी आंखों में डाल के चला गया, तो मुझे तो दिखना ही बंद हो चुका था। चलो अभी थोड़ा राहत मिल गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक कम है, प्रदूषण नहीं है ना। देखो अभी कितना मिट्टी गट्टा था और कुछ ही मिनटों में साफ क्लियर, कितना अच्छा वेदर बन चुका है। और इधर सनसेट होने को तैयार है, सूरज डूबने के लिए, तो बहुत बढ़िया। और ये वाला आगे जो गांव आ रहा है ना, इसका नाम है लोहा खेड़ा। और यहाँ का एक सरपंच बहुत मशहूर है। जैसे हमारे गांव में मुखिया होते हैं ना, यहाँ पे भी गांव में सरपंच होता है जिसका नाम
आई थिंक क्या नाम उसका, जग्गी सरपंच। तो बढ़िया है, और उसका यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और इसी गांव की ये मंडी आ चुकी है, और मंडी में देखो किसानों की फसल भी कट कर आ चुकी है, और इसको पहले पंखा लगेगा, फिर इसको लेबर साफ करेगा और गट्टों में पाएगा, और वही रेट क्या वो 2200 2000 में क्विंटल। तो ये बहुत बड़ा कारण है, इसका सही रेट नहीं है ये। तो चलो सरकार क्या कर रही है, और किसान भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो क्या होगा। अभी आ चुका है गांव लोहाखेड़ा। यहाँ के किसान सिंपल सादगी में बहुत रहते हैं, जैसे कुर्ता पजामा उनका कल्चर है, जो उनका रवैया है। और वो देखिए जूम करके दिखाना हूँ, गाँव में हर गाँव में ना गुरु घर होता है, जिसको गुरुद्वारा बोलते हैं। और हर गांव की एंट्री में होता है, इसी गांव की भी एंट्री में है ये गुरुद्वारा। यहाँ पे सुबह शाम पाठ होता है और लंगर चलता है बिल्कुल फ्री। और यहाँ पे एक फौजी साहब की तस्वीर बनाई गई है, अमर शहीद बाबा नायक करनैल सिंह। तो ये यहाँ का कोई फौजी भाई होगा जो जिसने कभी अपनी जान दी होगी, शहीदी पाई होगी, अपनी जान देश के लिए लुटाई होगी, और उसको याद करने के लिए उनकी ना एक स्टैचू बनाकर गांव वालों ने अपने गांव की एंट्री में लगा के रखा है। ये बहुत बढ़िया बात है यार, मैं सलूट करता हूँ ऐसे गांव को जो अपने जवान की यादगारी तस्वीरें बनाते हैं। तो बढ़िया बात है। चलो इस गांव को देखते हुए हम नेक्स्ट गांव भी आपको दिखाएंगे। लो जी, हम चलते चलते एक और गांव की और इधर बाबा बकरियां को साइकिल के साथ लेकर जा रहा है। तो यार गांव भी तो बीच में बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी गांव सेम से होते हैं, कोई बहुत बड़ा गांव होता है, कोई छोटा। यहाँ इस गांव का ये पेट्रोल पंप आ चुका है, और पेट्रोल पंप में ही चावल डेयरी कर रखे हैं उन्हें, मतलब वो एक छोटी सी मंडी जैसे। इस पंप का मालिक एक आड़तिया होगा शायद, जो किसानों से चावल खरीदता है, तो उसी ने अपने पंप पर ही। और इस गांव का नाम क्या है ये देखो बोर्ड पे लिखा है, कुब्बे। और पंजाब के गांव के नाम बहुत प्यारे होते हैं, छोटे छोटे, जैसे कुब्बे हो गया, बुग्गर हो गया, राजगढ़ हो गया। तो ये वाला गांव भी बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, मतलब ठीक है। और ये इस गांव में यहाँ पे पड़ता है कि कैंची बोलते हैं ना, हाँ वो वाली 4 रास्ते निकलते हैं। एक तो धनौली शहर को निकल जाता है, और ये वाला हमारे गांव का निकल जाता है। तो जहाँ पे छोटी छोटी शॉप होती है, जैसे ये सरकारी स्कूल आ गया, ये वाला सरकारी हाई स्कूल कुब्बे। और स्कूल की दीवार को कितना सुंदर पेंट किया हुआ है, मतलब पंजाब की शिक्षा बहुत अच्छी है, यहाँ पे सरकारी स्कूल बहुत सुंदर हैं। तो बहुत बढ़िया है। और इस गांव के बुजुर्ग भी बहुत मुझे अच्छे लगे, अपने पंजाबी ड्रेसों में, कुर्ते पजामे में। तो यहाँ पे ज़्यादा व्हीकल मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं। और एक आपको शानदार चीज़ दिखलाता हूँ इस गांव की, जो मुझे बहुत पसंद आई, मुझे बहुत खूबसूरत लगी यहाँ की। तो वो यहाँ पे ना आगे चलकर दिखाता हूँ। ये देखिए पंजाब का कल्चर, इसको बोलते हैं बैलगाड़ी, पंजाबी में इसको बोलता है रेड़ा और बल्द, हाँ यही बोलते हैं शायद। तो बहुत बढ़िया। इसमें ना वो अपने गाँव के लिए, भैंसों के लिए चारा लेकर आते हैं बैलगाड़ी से। तो हाँ, जो मैं बात कर रहा था आगे ना आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर
इस गांव में जो पानी की प्लांट लेन है ना, जो पानी ज़मीनों को लगता है ज़्यादा से, वो यहाँ से बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ी नदी बोलते हैं जिन गाँव में, उसको नहर बोलते हैं। ये वाली नहर देखिए, ये आती है पहाड़ों से आती है, इधर पाखड़ा डैम से आती है, बहुत बड़ी नहर है। और इसी नहर से आगे छोटी छोटी नहरें बनती है, फिर उन नहरों से, छोटी नहरों से क्या, ये आ गया क्या यार, ठंडी बियर। ये पंजाब के लोग दारू के बहुत शौकीन है यार। ये मेरे ख्याल में नहर के ऊपर बहुत बड़ी फैसिलिटी है पंजाब के लोगों के लिए, देसी ठेका दारू का। तो ये बहुत आप शाम के वक्त देखने वाला होती है ये वाला, ये तो मेरा फेवरेट है यार। नहीं मजाक कर रहा हूँ, तो बढ़िया होता है। एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए यार, बंदे को चाहिए। जिसको पीना वो अपने आप आता है, कोई घर से थोड़ी उठा कर लेके आता किसी को। तो देखिए कितना खूबसूरत एरिया है, चारों ओर गेहूं की फसलें, नहीं सॉरी चावल की। ओ ये देखिए ये क्या है यार, हाँ इसमें ये कणक की जो पराली होती है ना, उसको काट कर उसकी तूड़ी होती है जो डंगरों को पाई जाती है गाँव को, इसको सेव किया जाता है। इस बड़े बड़े, इसको शायद कुप बोलते हैं। तो दिल्ली वालों, आपको नहीं देखा होगा कहीं भी ऐसा माहौल। ये देखो फसल काटी थी। ओ ये मोटर पे क्या है यार, फ्लैग लगा हुआ है, किस देश का है यार, अमेरिका अमेरिका। ये और जेबीसी चल रही है मेरे ख्याल में, अभी मुझे बंद करना होगा। और उसके आगे लगा है लाडो। अरे भाई नांगने दोगे हमें? चलो देखते हैं धीरे से, 2 मिनट में रास्ता मिलेगा तो आगे जाएंगे। ओ बहुत बहुत थैंक यू जेबीसी वाले भाई का। और जैसे मैं बोल रहा है ना, बड़ी बड़ी नहरों से, नदियों से छोटी नहरें आगे ट्रांसफर की जाती है। और ये देखिए, ये उसी का एक पार्ट है जो उस बड़ी नहर से लेकर उस इधर वाले गांव को दिया गया है पानी। तो पंजाब की ज़्यादातर फसलों को पानी इन्हीं बड़ी नहरों से आता है। तो इसीलिए तो पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होती है, चावल की होती है, कणक की होती है, सभी फसलें, ऑलमोस्ट सभी फसलें ही पंजाब में उगाई जाती है। ये देखो रास्ता कितना अच्छा है। और हमारे पास ये वाली सुपर बाइक हमें बहुत अच्छा घुमा रही है, इसका थैंक यू वेरी मच। तो आगे गांव है जवंदा पिंडी, 2 किलोमीटर। तो अभी हम जा रहे हैं जवंदा पिंडी को। तो चलो जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जिस भाई लोगों ने पंजाब की और खूबसूरती देखनी है वो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। इसके बाद सभी ब्लॉग हिंदी में आएंगे और आपको पंजाब की खूबसूरती, यहाँ की फसलें, यहाँ का कल्चर, यहाँ के बड़े बड़े शहर, यहाँ के छोटे छोटे कस्बे, गांव, सभी को दिखाया जाएगा, फिल्माया जाएगा। और धन्यवाद, बाय बाय। लो जी, सभी गांव आपको दिखाता आ रहा हूँ। और अपना गांव आपको मैंने इंटरव्यू कराई नहीं है, इधर गाड़ी आ रही थी, चलो हमने खींच दी। और ये वाली नहर है, वो आगे बंदा आ रहा है, मुझे रुकने को बोला। अबे ऊपर चढ़ोगे क्या? और क्या करता है तू? अबे झगड़ा हो गया था। अरे बहुत गुस्से वाले किसान हैं यहाँ के। तो मुझे बोल रहा था हमारे ट्रैक्टर का वो क्या बात, दरअसल क्या हुई ना, नीचे ज़मीन से ना उन्होंने अपना ट्रैक्टर निकालना था और मैं आ रहा था ब्लॉगिंग करते हुए। तो पहले ने उसको ट्रैक्टर को बोला आ जाओ ऊपर। जब उन्होंने मुझे देखा ना तो उसने ट्रैक्टर को रोक दिया और रुको रुको, मोटरसाइकिल आ रहा। तो इसी चलते उसका मोशन ख़राब हो गया। तो इसीलिए वो झगड़ा करने लग गया। नहीं झगड़ा नहीं, वो हमारा दोस्त ही है। हाँ, यहाँ खेतों में मोटरें बनी हैं और मोटरों पर शाम को महफिलें लगती हैं। बाबे बुजुर्ग और बच्चे यहाँ के
मोटरों पे बैठते हैं। मोटर आपको दिखाऊंगा एक दिन मोटर क्या होती है हिंदी में। तो बहुत सुंदर है। और आगे आ गया है जी हमारा गांव है हमारा जवंदा पिंडी। और चलो जी ठीक है, गांव आपको ना स्पेशल सारा गांव किसी फिर दिन दिखाऊंगा। और ये वाटर बॉक्स दिखा देता हूँ हमारे गांव का, जिसको पानी वाली टंकी बोलते हैं। ओके जी, धन्यवाद।